हेलो ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और मैं आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की मॉडल वर्ब पर जो आधारित है। अगर मैं आपको कहूं कि अंग्रेजी बोलने सीखने में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है जो आपको शुरुआती अंग्रेजी बोलने सीखने समझने और लिखने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी, तो वो चीज़ का नाम है मॉडल्स वर्ब। क्योंकि मॉडल्स इंग्लिश के एक फाउंडेशन है। अगर आप ये सीख लेते हो तो आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हो। और जो आज मैं आपको क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के सीखने के तुरंत बाद आप देखोगे हजारों लाखों ढेरों सेंटेंस आप समझने लगोगे, बोलने लगोगे और बनाने लगोगे। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि उसमें मैंने आपको कंपल्सन बहुत डिटेल में पढ़ाया था। एक क्विक रिवीजन मैं आपको यहाँ पर भी करा देता हूँ। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूँ। इट इज़ माई कंपल्सन, ये मेरी मजबूरी है। व्हाट इज योर कंपल्सन, आपकी मजबूरी क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने का कोशिश करो। यू आर टेकिंग इन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है तुम मजबूर हो, मुझे पता है तुम मजबूर हो। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रेजेंट की मजबूरी, पास्ट की मजबूरी और फ्यूचर की मजबूरी। प्रेजेंट की मजबूरी को हैव टू से डिनोट करते हैं, पास्ट की मजबूरी को हैड टू से डिनोट करते हैं और विल हैव टू को फ्यूचर की मजबूरी को डिनोट करते हैं। तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। यू हैव टू कम हेयर, तुम्हें यहाँ आना पड़ा। वी विल हैव टू वॉश द क्लोथ, हमें कपड़े धोने पड़ेंगे। ही हैज़ टू डू हिज होमवर्क, उसे उसका काम करना पड़ता है। दे विल हैव टू कम माई बर्थडे पार्टी, उन्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा। आई हैव टू लव हर, मुझे उसको प्यार करना पड़ता है। यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा। यू विल हैव टू लव मी, तुम्हें मुझे प्यार करना पड़ेगा। तो ये एक रिवीजन था। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखिएगा। इट वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आई taught you, so you are to watch that class. Now you are to concentrate here that what I am trying to teach you. अब देखो यहाँ देखो, बहुत ध्यान से मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है कुछ अगले मोडाल्स। पहले हमने बात करी थी मजबूरी वाले, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। अब हम बात करेंगे विल, शैल, कैन, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। विल, शैल, कैन, मे, ये है प्रेजेंट मोडाल। ये हमेशा वर्तमान, इसमें था नहीं आएगा। ये है पास्ट मोडाल जो भूतकाल को डिनोट करते हैं। ये है प्रेजेंट मोडाल, ठीक है ना। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे विल, शैल, वुड, ठीक है ना। देखो विल, शैल आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं, और जहाँ भी आपको विल, शैल दिख जाए समझ जाना आप कि भविष्य की बात वहाँ पर होगी। अभी सीधा उदाहरण से समझते हैं। देखो विल, शैल, पहली बात तो ये है आजकल अंग्रेजी में विल, शैल खत्म ही हो गया है। जो लेटेस्ट इंग्लिश है वहाँ पर शैल का प्रयोग ही नहीं होता। हर जगह आई, वी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। आई, वी, यू, दे, हर किसी के साथ विल लगता है। लेकिन एक पुरानी ग्रामर में अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा आई और वी के साथ तो शैल लगेगा और बाकी सबके साथ विल लगेगा, ठीक है ना। तो अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखो। देखो वैसे तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको, ताकि आप सेंटेंस में अंतर स्थापित कर पाओ, आप समझ जाओ कि ये यहाँ पर शैल क्यों लगा है ना। आप अपनी बात को कह सको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत अच्छा यूज इनका। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आई और वी के साथ लगता है शैल। बाकी जितने भी हैं यू, ही, शी, इट, दे, सबके साथ लगेगा विल। एक बार और सुन लो, आई और वी के साथ लगेगा शैल, बाकी सबके साथ, चाहे फिर सब्जेक्ट में यू, ही, शी, इट, दे, किसी का नाम कुछ भी हो, सबके साथ लगेगा विल। सिर्फ आई और वी के साथ लगता है शैल। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर कहीं पर आई और वी के साथ लग रहा है विल और बाकी सबके साथ लग रहा है शैल, यानी कि विल और शैल इंटरचेंज हो जाते हैं, तो वहां पर भाव बदल जाता है। वहां पर धमकी, दबाव, आदेश प्रकट होता है। जैसे कि आप देखो, बहुत ध्यान से सुनना, यहां आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो आई के साथ क्या लगना चाहिए, शैल, और लगा हुआ है शैल, क्योंकि मैंने आपको बताया आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल। तो यहां पर शैल ही लगा है। आई शैल गो टू पार्टी, इसका बिल्कुल सिंपल बनेगा, मैं पार्टी में जाऊंगा। अब देखो आई के साथ लगना क्या चाहिए था, शैल, लगा हुआ क्या है, विल। तो इस बात से क्या मतलब हुआ, आई के साथ लगना तो चाहिए था शैल और लगा हुआ विल। तो यहां पर जब वाक्य में धमकी, दबाव या आदेश का भाव स्थापित हम करते हैं तो हम इंटरचेंज कर देते हैं। आई और वी के साथ शैल लगाने लग जाए, आई और वी के साथ विल लगाते हैं और बाकी सबके साथ शैल लगाते हैं, जैसे कि यहां पे हुआ है। आई के साथ लगना चाहिए शैल, लेकिन लगाया हुआ विल। आई विल गो टू पार्टी, मैं पार्टी में अवश्य जाऊंगा। देखो पहले में
आई के साथ शैल लगा हुआ है, शैल ही लगता है तो मैं पार्टी में जाऊंगा। लेकिन आई के साथ शैल लगता है और विल लगा दिया तो इसकी हिंदी निकलेगी मैं पार्टी में जरूर जाऊंगा। आई के साथ शैल लगता है और शैल ही लगा हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन आई के साथ विल लगा दिया, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इसीलिए सारी धमकियों में आई विल फिक्स यू, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, सारी धमकियों में आई के साथ लगना चाहिए शैल, लेकिन लगता है विल। जैसे कि आई विल फिक्स यू, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। वी के साथ शैल लगना चाहिए और शैल ही लगा हुआ है। वी शैल डू दिस, हम इसे करेंगे। वी विल डू दिस, हम इसे अवश्य करेंगे। आपको ये समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी समझ में आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस क्लास में, इस कोर्स में, इस चैनल पे मैं आपको इतनी बार रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। आप धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आपको रट जाएंगे, है ना, आपकी जबान से निकलने लगेंगे, आप एकदम समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, बस आपको क्लास में रेगुलरिटी रखनी है। ठीक है ना। अब देखो आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे वुड की, सिर्फ एक यूज पढ़ेंगे हम वुड का। ठीक है ना। देखो वैसे तो देखो ये बहुत एक बड़ी क्लास है। वुड का प्रयोग भूतकाल के रूप में भी होता है, जो काम हम पहले करते हैं उसके लिए भी होता है, विनम्र आग्रह के लिए भी होता है, पोलाइटली किसी चीज़ के लिए इजाज़त मांगने के लिए भी होता है, और वुड लाइक का मतलब चाहता भी होता है। लेकिन फिलहाल अभी आप इनिशियल फेज में वुड का सिर्फ एक ही काम जान लो जो काम पहले करते थे, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मैं एक मॉडल्स की पूरी लंबी क्लास डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको इसके बाकी यूज़ बता दूंगा। फिलहाल आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वुड का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जो काम हम पहले करते थे अब नहीं करते, क्योंकि ये वाला मैं आपको पढ़ाया हुआ भी हूँ। जो काम पहले करते थे, सिर्फ ये सेकंड वाले पर आपको ध्यान देना है और बाकी आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कौन सा, वुड का। वुड और यूज्ड टू, जो काम पहले करते थे, जैसे कि आई वुड प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। आई वुड गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता था। आई वुड कम डेली, मैं रोजाना आता था। आई वुड प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। आई वुड प्ले टिपकैट, मैं गिल्ली डंडा खेलता था। आई वुड टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता था। मान लीजिए आई वुड बी नोटी, मैं शरारती हुआ करता था। तो वुड का मतलब जो काम आप पहले करते थे उसके लिए आता है। फिर भी एक हल्का सा देख लो, बाकी मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ही सेड टू मी दैट ही वुड डांस। अब देखो यहां पर पास्ट आया है, पास्ट के बाद विल नहीं आता। अगर कोई सेंटेंस का प्रारंभिक भाग पास्ट से जुड़ा हुआ है तो आने वाला भाग विल शैल नहीं आएगा, विल की जगह वुड आएगा, शैल की जगह शुड आएगा। अब ये आप देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं पूरी क्लैरिटी के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। इसीलिए आप एक काम करो, वुड का सिर्फ एक ही इस्तेमाल अभी आप समझो, जो काम आप पहले करते थे अब नहीं करते। ठीक है ना, ये अभी मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आई वुड स्मोक इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में धूम्रपान करता था। आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल अपने पैरों पर जाता था। एक चीज़ का ध्यान रखना, वुड और यूज्ड टू, वुड और यूज्ड टू का मतलब बिल्कुल सेम होता है। जो काम आप भूतकाल में करते थे अब नहीं करते, तो उसके लिए वुड का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है ना। देखो ज़्यादा डिटेल में अभी मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। धीरे 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 एक एक माइलस्टोन चढ़ते 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 हम कब मंजिल पर पहुँच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। बस आप रेगुलर आते रहिए, सीखते रहिए, और मेरे एफर्ट अगर आपको पसंद आते हैं तो थोड़ा बहुत लाइक और कमेंट से मुझे बताते रहिए कि आपको किस चीज़ पर अगली क्लास चाहिए। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे शुड पर, शुड पर बात करेंगे हम। और देखो शुड का भी सिर्फ मैं आपको एक ही सुझाव, अभी आपको मैं सिर्फ एक ही रूप बताऊंगा इसका। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब भी आप किसी को सलाह या सुझाव देते हो, जब भी आप, सिर्फ एक ही यूज आपको समझना है, जब भी आप किसी को सलाह या सुझाव देते हो, जैसे कि यू शुड गो टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए। यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। यू शुड कम विद मी, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। देखो यू शुड स्पीक इंग्लिश डेली, जब भी आप किसी को सलाह या सुझाव देते हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू शुड स्पीक इंग्लिश डेली, तुम्हें इंग्लिश रोजाना बोलनी चाहिए। वी शुड गो टू शिमला, हमें शिमला जाना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू शुड ओबे एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। यू शुड नॉट टेक फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। बाकी के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसी तरह से शुड का देखो एक लास्ट और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा है। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से शुड का प्रयोग आप अपनी इंग्लिश में करते हैं। वुड लाइक और वांट टू, वुड लाइक और वांट टू, इसको मैं अगली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप चीज समझ लीजिए, वुड लाइक और वांट टू का दोनों का इस वाले सेंस में बिल्कुल समान प्रभाव है। क्या इनका प्रभाव है?
चाहता हूँ। जब भी कोई काम आप करना चाहते हो अपनी इच्छा से, तब हम वांट टू या वुड लाइक दोनों में से किसी का भी प्रयोग करते हैं। चाहता हूँ से ध्यान रखना। आई वांट टू बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ऑफिसर, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय ए कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वांट टू अर्न मनी इन लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन में पैसे कमाना चाहता हूँ। आई वांट टू बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मैं सफल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। और ये देखो मिक्स सेंटेंस है। आई विल टीच यू ए लेसन, ये धमकी हो गई क्योंकि आई के साथ आना चाहिए शैल, लेकिन आई विल, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, ये धमकी टाइप में हो गया। आई शैल हेल्प यू नीड, देखो आई के साथ शैल आना चाहिए, शैल ही आया है, तो ये क्या है आपका बिल्कुल सिंपल है, मैं तुम्हारी जरूरत में मदद कर दूंगा। आई विल हेल्प यू नीड, मैं तुम्हारी आई विल हेल्प यू नीड, मैं तुम्हारी मजबूरी में अवश्य मदद कर दूंगा। आई वुड फाइट इन चाइल्डहुड, मैं भूतकाल में लड़ता था। वुड यू प्लीज़, इसे छोड़ दो, ये अभी मैंने आपको नहीं बढ़ाया है, तो यू शुड नॉट फाइट, तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए। आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। और आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, अगर आप इन सभी चीज़ों को अपनी अंग्रेजी में प्रयोग नहीं करते तो आप एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कभी बोल पाओगे, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इफ़ यू रियली वांट टू बी ए गुड स्पीकर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, and then you have to use in your language. So it was from my side. Thanks for watching. Have a good time. Bye bye.